बार हिस्ट्री में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर कैटास्ट्रोफिक आपको जीपीएस अटैक दिखता है। हमास ने टेक ओवर कर लिया। उसके लिए 19 लैपटॉप, 40 फोन और बॉम्ब के मैनुअल्स को पाया गया है इनके जानवरों के पास। पाकिस्तान का जो साइबर ग्रुप है इसने साइबर अटैक किया है नई दिल्ली के एयरपोर्ट, इसके अलावा दीगर जो एयरपोर्ट थे इनको निशाना बनाया कि पाकिस्तान का कोई साइबर ग्रुप है, उसने कहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 100 टाइम्स मोर। यानी ये पाक का कोई साइबर ग्रुप है जिसने ये सब किया। वेरीफाइंग न्यूज ये है कि हमास के जानवर, हिजबुल्लाह, आईएसआई, ये सारे जुड़कर एक हाथ मिलाकर इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्यों? बिहार के इलेक्शंस है, हारने वाले हैं, पहला राउंड हो गया, इन्होंने ये काम करना शुरू। उसके बाद जो साइबर ग्रुप है उनकी जानब से ये भी वार्निंग इशू की गई है कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, इससे अगली दफा जो है वो इससे भी ज्यादा आपको हम सरप्राइज देंगे। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के साइबर ग्रुप ने दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जीपीएस अटैक किया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि और इतना ही नहीं, जीपीएस अटैक के बाद ये हमास के ऊपर जो है टेक ओवर कर लिया गया और इसके बाद से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जो लोकेशन है, जो जीपीएस का मैप, वो जो मैनुअल वगैरह सेट किए गए थे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, वो इसमें गवर्नमेंट की लापरवाही है। गवर्नमेंट यानी कि कुछ डिपार्टमेंट्स की लापरवाही है। आखिर लोकेशन शेयर कैसी हुई? लोकेशन जो है वो ऑफ होने के बाद चेंज हुई, तभी तो वो जहाँ लैंड होना था प्लेन, वहां लैंड होने की जगह बजाय कहीं और हुआ। तो पहले पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत में बैठे हुए और 7 दिन वो जो एयरक्राफ्ट हैं जो 60 नॉटिकल माइल्स के बीच में आए, वहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डाटा उन प्लेन्स तक भेजा गया। साइबर अटैक इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि ना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये मुतासर हुआ है, बल्कि इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई और जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी इस हमले के बाद मुतासर हुए। पाकिस्तान की तरफ से साइबर हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एक हल्का सा टच दिया है, पाकिस्तान ने एक हल्का सा मैसेज दिया है, पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट तरीके से भारत को बताया कि हम ये कर सकते हैं। यानी तबाही नहीं हुई, फ्लाइट्स का नुकसान नहीं हुआ, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक मैसेज दिया गया किसी हैकर की तरफ से। स्पेशली नहीं कह रहे, इंटरेस्टिंगली ये जो गवर्नमेंट सोर्सेज और आईटी मिनिस्ट्री का भी इंडियन मीडिया हवाला दे रहा है, कहते हैं कि आईटी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा मेरा नाम ना है, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच था। दरअसल हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सॉफ्टवेयर जो है उसे अपडेट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। यानी ऑफिशियली आईटी मिनिस्ट्री हो जाए या इनके दीगर जो इदारे हो जाए, वो ये पॉसिबिलिटी ऑफिशियली रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन मीडिया को सोर्सेज के जरिए एक खबर फीड की जाती है कि भाई ये साइबर अटैक नहीं है। लेकिन किसी को मालूम था कि स्ट्राइक कब करना है। अब सोच के देखिए, सिस्टम मैनुअल में जाता है और मैनुअल सिस्टम के टाइम पर उस सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है। यानी कि आपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम को कुछ सेकंड्स के लिए ऑफ किया, लेकिन किसी जानवर को मालूम था कि इस टाइम पर सिस्टम को टेक ओवर करना है। लेकिन मुद्दा यह है, उनको इंफॉर्मेशन दिया किसने कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपने सिस्टम को ऑफ किया है। अब इसमें आती है बेवकूफी गवर्नमेंट की। लेकिन अब पहले तो खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि इंडिया का दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट जो है उसे साइबर अटैक किया गया। 100 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो अफेक्ट हुई और पैसेंजर्स जो हैं वो वहां पर फंस गए एयरपोर्ट पर, और इनका पूरा फ्लाइट्स का सिस्टम जो है वो आगे पीछे हो गया। फ्लाइट्स अभी भी लेट हैं। उस टाइम पर जो फ्लाइट्स है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, यानी कि हर डिटेल को, इन डिटेल्स पब्लिक के अंदर डाला गया। अब ये जानबूझकर किया है ताकि जिन जानवरों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया, और ये बोल दिया गया ये सिस्टम वो है जहां पर ऑटोमेटिक लैंडिंग गियर सिस्टम ऑफ रहेंगे और यहां पर मैनुअल सिस्टम टेक ओवर कर लेगा। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम एंड एग्जैक्ट सिस्टम आपने वहां पर उजागर किया है, जहां पे बताया गया कि एयरक्राफ्ट अब डिपेंड करेंगे जीपीएस सिस्टम के ऊपर। ब्लूप्रिंट दिया गया मीडिया में आकर। बैना तौर पे ये इंडियन सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के हमलों की अभी तक जो बेइज्जती है वो बर्दाश्त कर रही है और अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक और इस तरह की कार्रवाई अगर पाकिस्तान के ऊपर डल जाए कि वो आके साइबर अटैक करके अपना काम करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला, तो ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धचका होना था। तो अब नाज़रीन इकराम, न्यूज़ 18 ये कह रहा है क्रिटिकल फ्लाइट प्लान सिस्टम डाउन। जो फ्लाइट प्लान का क्रिटिकल सिस्टम है वो डाउन हो गया।
AAI जो है कि $520 प्लस एक पावर बैंक उन्होंने यूज किया है। और ये सिस्टम इतना छोटा होता है कि छोटे से लंच बॉक्स के बीच में वो अंडर आप उसको छुपा सकते हैं। अटैक की रेंज थी 5 किलोमीटर की, यानी कि 5 किलोमीटर दूर से जो प्लेन आ रहा है उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर ग्लिच कर सकते हैं, उसको पागल कर सकते हैं, यानी कि अंधा कर सकते हैं। अटैकिंग टाइम मिला 5 मिनट का, यानी कि 5 मिनट के बीच बीच में सारे सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रीली अवेलेबल था इनको। जब लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स पाए गए, 40 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, और साथ में बॉम्ब कैसे बनाना है, यानी कि एक प्लेन को, उड़ते हुए को बॉम्ब की तरह यूज कैसे करना है, उसके मैनुअल्स पाए गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस, उन्होंने ISI जो आईसिस है उसके मॉड्यूल्स को पकड़ा, जो प्लान कर रहे थे कि प्लेन्स को सुसाइड अटैक्स के लिए यूज कैसे करना है। केमिकल वेपन्स के स्पेशलिस्ट पाए गए, यानी कि ये लोग पढ़ लिख कर भी हम कहते हैं कि इंसान बन जाएंगे। मोदी जी बोलते थे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। चलिए, आपने लैपटॉप दे दिया, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इवन नॉर्मल जो मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग है वो पढ़ी, और उसके बाद उस इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हैं कि कैसे बॉम्ब्स बनाने हैं। पर सेल्स को ओपन कर दिया गया है और मई से लेकर अब तक कितने ज्यादा सीक्रेट ऑपरेशंस में इन सेल्स को पकड़ा गया है। क्लासिफाइड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स इनसे रिकवर किए गए हैं। पाकिस्तान के जो ISI है उन्होंने सारे ग्रुप्स को अब कोऑर्डिनेट वे से भारत के अंदर अटैक करने के लिए उनको अनलिश कर दिया है। हैंड ग्रेनेड्स पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं, ड्रग्स की मनी यूज हो रही है दिल्ली को टेक ओवर करने के लिए, और फॉरेन के हैंडलर्स डायरेक्टली इस ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व है। लेयर थ्रेट इन्होंने क्रिएट कर दिया कांग्रेस के साथ मिलकर, ताकि कांग्रेस का राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये सेक्युलर हिंदुओं की जो गर्मी है ना, कि मोदी जी की गर्मी हटानी है, इनकी गर्मी हटाएंगे वो परमानेंटली। और भारत का रिस्पांस देखिए आप, अभी तक मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया हम लोगों ने, नवंबर 2023 से लेकर अब तक 465 बार वो अप्लाई कर चुके हैं हमारे ऊपर कि किस तरह से हैक करना है सिस्टम को। और होता कहां, अपग्रेड करने के लिए हमने अपनी इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक डोमेन में डाल दी। ट्रायल फ्लाइट्स अब क्या हो रहा है, अभी आज की डेट में ये हो रहा है कि पूरे के पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि इसको अपग्रेड करने में अभी 1-1.5 महीना लगेगा। और ये जो कैट 3 सिस्टम है इसका अपग्रेड मिड दिसंबर तक होगा, लेकिन जो डैमेज है वो ऑलरेडी हो चुका है। आप कितने वनरेबल हैं, सोए हुए हैं अभी भी, वैसे वो गवर्नमेंट हो या लोग हो, मीडिया को तो मतलब ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदे हैं उन्होंने, अब वो चीज शुरू हो गया है। लेकिन बिगर पिक्चर क्या है, मुद्दा ये नहीं है कि बाकी किससे पैसे ले रहे हैं, भाड़ में जाए यार। मैं खुद दुखी हूं सेक्युलर हिंदुओं से। अमन की आशा दोबारा से प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, इतना पैसा आ रहा है ISI। जैसा कि आप सभी ने क्लिप में देखा कि किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कैसे पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के वहां पे GPS अटैक किया गया, और इतना ही नहीं, हमास ने इसको टेक ओवर कर लिया। और ये कोई सेम टाइम नहीं है, जब बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, पहला राउंड हो गया है, इसमें जो है हिजबुल्ला और कई हमास के लोग जो है वो मिल करके एकजुट हो करके उन्होंने ये जो है साइबर अटैक जो है वो किया है। अब इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है इनको डर है, क्योंकि इनको ऑब्वियस मालूम है ये हार जाएंगे। इस वजह से जो है ये इन लोग ने जो है स्ट्राइक करी, और इसमें लापरवाही जो है वो देखा जाए गवर्नमेंट की है, कुछ डिपार्टमेंट्स की है इंडिया के, भारत के। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे GPS अटैक किया गया हो। बताया जा रहा है इस खबरों के अनुसार, सूचना के अनुसार खबर आ रही है कि 16 लैपटॉप, 20-40 मोबाइल्स और बॉम्ब के जो मैनुअल्स हैं इसमें यूज किए गए हैं। पूरी जांच पड़ताल जो है इस पे चल रही है, और बहुत जल्द इसकी खबर जो है वो क्लियर सामने निकल के आ जाएगी, कैसे क्या और क्यों हुआ और किसका हाथ है इसमें, कौन से भारत के लोग जो है इसमें मिले हुए हैं। और इतना ही नहीं, भारत में बैठ करके जो है ये इन लोग ने GPS अटैक किया है, हमास के लोगों ने। अब इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जो खतरा है वो अभी टला नहीं। और पाकिस्तान के जो साइबर वाले लोग हैं, इन लोग ने साफ तौर पे धमकी दी है, ये तो कुछ भी नहीं, अभी हम और भी एयरपोर्ट्स जो हैं उस पे हमला कर सकते हैं। तो खुलेआम जो है वो भारत को धमकी देना चाह रहे हैं, वार्निंग देना चाह रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो किसी से डरता नहीं। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।